सबसे पहले मैं दिली तौर पर आप सबका सबसे पहले मैं दिली तौर पर आप सबका मशकूर हूँ कि इतने कलील वक्त में आप सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत को यकीनी बनाया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि गुड ट्रांसपोर्ट के मसाइल को आपके तवज्जो से ऐवान इक़्तिदार और मुतल्लका इदारों तक बतरीक़े एहसन पहुँचाया जा सके और इनके हल के लिए मरबूत कोशिशें की जा सकें। मुल्क के कुछ हिस्से बिलखसूस अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में गाड़ियों के अगवा डकैतियों की वारदातों में रोज़ अफजू इजाफा हो रहा है। अगर गाड़ी ड्राइवर ना रोके तो उस पर सीधा फायर किया जाता है, जिससे ड्राइवरों की जान महफूज नहीं है और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुँच जाता है। मोहतरम सहाफ़ी हजरात, आप सब के इल्म है कि मोरखा 7/1/2024 को कश्मीर से ट्रकों पर फायर करके इनके टायरों को ब्रस्ट किया गया और हमारे 9 ड्राइवरों को अगवा कर लिया गया। इन तमाम टायरों की कीमत तकरीबन 2 करोड़ बनती है, जो कि एक नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान है। ये सिलसिला कोई नया नहीं है, मादी में भी हम हुकाम बाला की तवज्जो मबजूल करा चुके हैं, मगर हुकाम की मुसलसल अदम तवज्जो के बायस गुड्स ट्रांसपोर्टरों के करोड़ों की इमलाक का नुकसान और कई कीमती जानों से हाथ धो बैठे। आए रोज़ के वाक़यात से ट्रांसपोर्टरों में इसराफ पैदा किया हुआ है। ये सिलसिला अरसा दराज से जारी है। इलाहाबादी मुग़ी और इनकी फैमिली पर जो गुजरती है वो उन्हीं की पता होता है कि कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है। लिहाजा हम कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन बशमूल सिंध गुड्स ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान कैरियर, TGA, TCA, LTA, पोर्ट कासम, अमान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अमन दोस्त ट्रांसपोर्टेशन, पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन, ऑल पाकिस्तान ब्रोकर एसोसिएशन, तमाम ये मुतालबा करते हैं सदर पाकिस्तान से, निगरान वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, गवर्नर बलूचिस्तान और चारों सूबों के वज़ार आला से अपील करते हैं कि हमारे ड्राइवरों को जल्द बायाब कराया जाए और तमाम शहराओं को हमारे लिए महफूज करार दिया जाए। और ताजर बिरादरी और चैम्बर वालों को अपील करते हैं कि इस मामले में हमारे साथ खड़े हो जाएं, ताकि जितनी भी गुड्स की तरसेल होती है इसमें ये लोगों का माल मौजूद होता है। लिहाजा अरब इख्तियार से गुजारिश है कि ऐसे वाक़यात को संजीदगी से हल करें और मुस्तकबिल में इनका सख्ती से तदारक किया जाए। हम कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से मुल्क की मईशत मज़ीद ख़राब हो, चूँकि गुड्स ट्रांसपोर्ट का सेक्टर मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है और ऐसा लग रहा है कि इस अहम सेक्टर को नुकसान पहुँचाकर मईशत के पहिए को जाम किया जाए और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जाए। चुनांचे इस तरह भी इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत है। इस मौका पर हम सब हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि इसमें हमारा मसला हल किया जाए। अगर ना हो सका तो इसके बाद पूरे पाकिस्तान की गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों से मिलकर अपना आइंदा का लाइमल तैयार करेंगे, जिसमें मुमकिन है हम अपना कारोबार बंद कर दें, तमाम ट्रक ट्रेलर खड़े कर दें, क्योंकि इन हालात में हम अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते। फिर मैं आप तमाम दोस्तों के तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नूर खान नियाज़ी है कि ये कोई आज ताज़ा वाक़या नहीं हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हमेशा पाकिस्तान की हाईवेज़, खा वो सूबाई शाहरात हों, खा वो कौमी शाहरात हों, तथे हम नुकसान उठा रहे हैं और ये तवील अरसे से होता चला आ रहा है। हम तो अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि रियासत इन डाकुओं के सामने इतनी बेबस और इतनी कमज़ोर क्यों है? रियासत इनको काबू करने में क्यों नाकाम है? हमारा सवाल रियासत के साथ है। क्या रियासत की मौजूदगी में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मौजूदगी में आम शहरी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद असला लेकर जाए? वहाँ पर मुनज़्ज़म गैंग हैं, उनके मुकाबले में हमारा एक ड्राइवर या हमारी गाड़ी का अमला क्या हैसियत रखता है? अगर हम उनको असला भी दे दें, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, बाहर से, पीछे से, सामने से, दाएं से, बाएं से, अगर उसको फायर आ जाएगा तो हमारा ड्राइवर अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकता है? हमारी गाड़ी के टायर बस्ट कर दिए गए तो हमारा ड्राइवर तो भाग भी नहीं सकता, उनके नरगे में मौजूद है। तो हम इस मुल्क को मुल्क की हैसियत से देखना चाहते हैं, को बनाना, रियासत नहीं बनाना चाहते कि हर बंदा अपना दिफा खुद करे। ऐसी सूरत हाल क्यों बर्पा हुई है
कि पाकिस्तान की कौमी शाहरात माल बरदार गाड़ियों के लिए, मुसाफिर बरदार गाड़ियों के लिए गैर महफूज हैं। रियासत को फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो मबजूल करनी चाहिए और पहले मरहले में पाकिस्तान की कौमी और सूबाई शाहरात को सफ़र के लिए महफूज बनाना चाहिए। ये हम शहरियों का हक़ है। अगर ये रियासत हमें ये शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने का हक़ अदा नहीं कर सकती तो फिर ये रियासत के लिए सवालिया निशान है। मैं आप तमाम मीडिया के तवस्सुत से अपने हुक्काम बाला से ये सवाल करता हूँ कि आखिर कब तक हम लुटते रहेंगे, आखिर कब तक हम अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे। हम लोगों की अमानतों के अमीन हैं, हम अपनी जानों को ख़तरे में डालकर लोगों की अमानतें बहफाजत उनके मंज़िल मकसूद तक पहुँचाते हैं। क्या उसका सिरा ये है कि हमें गोलियों से मार दिया जाए, हमारे असबाब को लूट लिया जाए, हमारे ख़ानदान के लोगों को जनाब वो लहू के आंसू रुला दिया जाए? ये जुल्म है और इस जुल्म के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी की ये आवाज़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान की कौमी शाहरात को हर किस्म के डाकू राज से पाक होना चाहिए। जो लोग इस जुर्म में इन्वॉल्व हैं या जो उनकी सरपरस्ती करने वाले हैं, जो उनके फैसिलिटेटर हैं, वो सब हुकूमत को पता है, सब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को पता है। उनको फौरी तौर पर अपनी ग्रिप में लाना चाहिए। अगर ये ना लाया गया तो ये रियासत, मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत को नाकाम करने वाली बातें हैं। रियासत इस तरह चल नहीं सकती है। डाकू राज की मौजूदगी में रियासत कैसे चलेगी? आप ये देखिए कि माजी करीब में भी हमारे ड्राइवरों को अगवा किया गया, उनकी तशद्दुद की वीडियोज़ बनाई गई। अब भी ये पिछले चंद दिनों पहले भी हमारे एक ड्राइवर को अगवा किया गया, मारा गया हमारे ड्राइवर्स को। कई हमारी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, करोड़ों की हमारी अमलाक जो है वो छीन ली जाती है, हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। इस खौफ के आलम में हम किस तरह ये सफ़र जारी रख सकते हैं? इस खौफ के आलम में हम किस तरह मुल्की मईशत को जो है वो सहारा दे सकते हैं? किस तरह हम जहाँ की जो प्रोडक्शन है इसकी तरसीलात पूरे मुल्क में पहुँचा सकते हैं? सबका राइट है, ठीक है ना, और वो सबकी प्रायोरिटी है भी और होनी भी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में ये जो इश्यूज़ है लॉ एंड ऑर्डर के, इसको सब ने मिल के हल करना है। मैं पहले भी आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि जब कराची के हालात ख़राब थे 2013-14 के अंदर, तो सारे एक पेज के ऊपर आए और सब ने जो है वो ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया और हालात बेहतर हुए। यानी कि इन डाकुओं को सियासी जमातों की खुशपनाही हासिल है। यकीनन, यकीनन। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बताएगा कि कच्चे का इलाका ऊपर आए ना जी, देखें जो खबर चली है वो ये कि कच्चे के इलाके में जो है वो डाकुओं ने जो है वो अगवा किया, तो इसकी थोड़ी सी वजह। नहीं, देखिए वो रोड के ऊपर आए। ऐसा नहीं था कि हमारी 2-4 गाड़ियाँ किसी ऑफ ट्रैक अंदर गई हुई थी जो लुट गई। देखिए ना, हमारी गाड़ियाँ तो मेन रोड के ऊपर है और वो मेन कौमी शाहरा है जिसके ऊपर ट्रैफिक रवां दवा है, उसके ऊपर वो नाका लगा के लूटना, आप खुद समझते हैं इस चीज़ को कि ये कोई आम बात नहीं, ठीक है ना। कि कोई गाड़ी ऑफ ट्रैक जाए, चले उसके साथ कोई ऐसी लूट मार हो जाती है तो समझा जा सकता है कि रात का वक्त था और ये साइड पे चले गए और ऐसा हो गया, पर ये तो मेन कौमी शाहरा है। अच्छा, इसको ऐसे कह सकते हैं कि कौमी शाहरा पर कच्चे के डाकुओं ने मुनज़्ज़म अंदाज में लूटा। यकीनन। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि कुछ इब्तदाई इत्तलात में बता सकते हैं कि डाकुओं की तादाद कितनी थी, क्योंकि मुतज़ाद फिगर सामने आए। कितनी थी जी? 30, 35, 40 पूरा ग्रुप था उनका, जो हमारे पास इत्तलात हैं, जो हमारे ड्राइवर ने बताया है या जो हमारे वहाँ लोग जिनके साथ ये हादसा हुआ है कि वो बताते हैं कि ये 30 से 35 की इनकी तादाद थी। एक गाड़ी को सर 35-40 गोलियाँ भी हमने खोल उठाए थे गाड़ी को। जी, वो तो मैंने तस्करा किया कि उन्होंने स्ट्रेट फायर किए हैं और उन्होंने ठीक ठाक फायर किया है। मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 40 खोल वहाँ से एक गाड़ी के पास 40। आपने शफर साहब बताया कि 6 गाड़ियाँ थी और इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि उन गाड़ियों पे जो टायरों पे फायरिंग हुई है उसकी मालियत कमोबेश 2 करोड़ रुपए बनती है, जो कि प्रेस रिलीज में मौजूद है। जी, वो तो बिल्कुल ये नुकसान जो हो बताइएगा कि सकता है। आपने अभी बताया कि ट्रक तो खाली थे, तो नहीं, कैश खाली तो- नहीं थे। नहीं, ट्रक को अनलोड थे ना, वो तो नहीं, लोड थे। लोड आ सकती है, हाईवे पे क्यों होगी खाली? अच्छा, टोटल ड्राइवरों से कितना नक सामान और कितना मालियत का तारिक सामान भाई? था? अभी इनका कहना है कि कुछ लोग हमारे उसमें ज़ख्मी हैं, कुछ लोगों को वो अगवा करके ले गए, तो जब वो वापस आएंगे तो हमें पता चलेगा। पर हर गाड़ी के ऊपर अंदाज़न जो है वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए कैश तो होता ही है। ज़्यादा होता है। और कुछ गाड़ियों के पास ज़्यादा होता है जिनको किराया मिला होता है। प्रेसिडेंट हूँ और मैं टीजीए का भी प्रेसिडेंट हूँ, टीजीए ट्रांसपोर्ट गुड एसोसिएशन। बेसिकली हमारा लोकल ताद है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और हम जो है तीनों चारों पोर्ट के ऊपर लोकल जो है वो ज़्यादातर किरदार अपना अदा कर रहे हैं। और हमें बड़ा ये अफसोस हुआ है, बड़ा दुख हुआ है इस बात का, ये जो हमारे जो कश्मीर में ड्राइवरों के साथ ज़्यादती हुई है। तो मैं मेरे भाइयों ने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत के साथ आप लोगों को अपने बयान जारी कर दिए हैं
लेकिन मेरी तो एक ही बात है जो मेरे सामने जो आ रही है, जो एज ए मेरा एक अपना किरदार है कि हम इनके साथ हैं और ये ड्राइवरों के साथ जो ज़्यादती हुई है इस ज़्यादती को बिल्कुल हम कबूल करने के तैयार नहीं। हुआ ये सियासत, इसके पीछे वो सियासी लोग हैं, हुआ लैंड फोर्सेस जो है एजेंसियाँ हैं जिनका किरदार है। मेन काम ये है कि ये कोई पाकिस्तान है, ये कोई जंगल का कानून तो यहाँ पे नहीं है। कुछ चंद ग्रोह है, 40 लोग या 50 लोग, इतनी बड़ी हमारी एयरफोर्स है, इतनी बड़ी हमारी नेवी है, इतनी बड़ी हमारी आर्मी है, इतनी बड़ी हमारी रेंजर है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हमारे पास, हमने इंडिया के साथ जंग लड़नी है, अगर हम अपने मुल्क में चंद लोगों के टोले को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर हमने जंग कौन सी लड़नी है। तो मेरा एक मुतालबा है, बल्कि मेरा सख्ती के साथ मुतालबा है ये कोर कमांडर कराची साहब से कि भाई इस पे फिल फॉर एक्शन लें, और फिल फॉर एक्शन ले के जो हमारे ड्राइवरों को संगल के साथ बांध के, राकेट लॉन्चर दिखा के अभी भी बयान दिया जा रहा है कि भाई वो बता रहे